आप देख रहे हैं BKM न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बीजापुर जिले के डुमरी पालनार गांव में पहुंचने लगी बुनियादी सुविधाएं। नियत नलनार से वनांचल में बदलाव की बयार, शासन प्रशासन के प्रति वनवासियों में जागा विश्वास। नमस्कार, मैं घनश्याम यादव। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार द्वारा बस्तर अंचल के सुदूर वनांचल विशेषकर नक्सल प्रभावित गाँव में बुनियादी सुविधाएं और वनवासियों को सरकार की योजनाओं का बिना किसी व्यवधान के लाभ पहुँचने का प्रयास सफल होने लगा है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित गाँव में अब सुविधाएं तेजी से पहुँचने लगी है। शासन प्रशासन के इन प्रयासों को सफल करने में नियत नलनार योजना अहम रोल अदा कर रही है। नियत नलनार की बदौलत अब नक्सल प्रभावित गांव में शासकीय अमले की आमदरफ्त बढ़ी है, जिसके चलते वनवासियों का भरोसा बढ़ा है और अब वह सरकारी नुमाइंदों से बेझिझक मेल मुलाकात करने के साथ ही अपनी जरूरतों को बताने लगे हैं। बस्तर अंचल के बीजापुर जिले के कई गांव बीते 2 दशकों से नक्सलवादी गतिविधियों के कारण विकास की मुख्य धारा से न सिर्फ कट गए थे बल्कि बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। माओवाद प्रभावित इन गाँवों में सुरक्षा कैंपों की स्थापना और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विशेष प्रयासों से शुरू हुई नियत नलनार योजना से ग्रामीणों में एक नया विश्वास जागा है। सुरक्षा कैंपों के आसपास के 5 गांवों को चिन्हित कर शासन की 32 कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं के तहत आवास, अस्पताल, पेयजल, बिजली, सड़क, पुल पुलिया, स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाओं की तेजी से उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही ग्राही मूलक कार्यक्रमों का लाभ भी दिया जा रहा है ताकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। बीजापुर जिला मुख्यालय के तकरीबन 45 किलोमीटर दूर बुर्जी ग्राम पंचायत गांव डुमरी पालनार भी बरसों बरस माओवादी गतिविधियों से प्रभावित रहा है। नियत नलनार योजना के कारण अब इस गांव में विकास की बयार बहने लगी है। डुमरी पालनार में सुरक्षा कैंप की स्थापना और आवागमन के लिए बनी सड़क ने ग्रामीणों के दिलों को शासन प्रशासन से जोड़ दिया है। ग्रामीणों ने अब माओवादियों की भय और आतंक की चादर को उतार फेंका है। गांव में बुनियादी सुविधाओं के विकास की बातें होने लगी है। बैलाडीला पहाड़ियों से निकलने वाले लाल दूषित पानी पीने को मजबूर डुमरी पालनार के ग्रामीणों को अब स्वच्छ पेयजल मिलने लगा है। प्रशासन ने इस गांव में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 5 हैंडपंप भी लगवा दिए हैं। बीजापुर के गंगालूर, पुसनार, हिवलोरी सड़क मार्ग से होते हुए डुमरी पालनार पहुंचने का यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इस गांव की तस्वीर और ग्रामीणों की तकदीर बदलने में शासन के प्रयास प्रभावी साबित होंगे। ग्रामीणों में विकास के प्रति जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ा है। डुमरी पालनार गांव में स्कूल फिर चलें अभियान को लेकर ग्रामीणों में उत्साह है। ग्रामीणों ने स्थानीय संसाधन से बच्चों को पढ़ने के लिए अधोसंरचना की भी निर्माण किया है। ग्रामीण जन स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, राशन जैसी शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए बेखौफ आने लगे। 5 बोरिंग कूदा होगा, 4 पारा में 5 बोरिंग, 1 पारा बच गया होगा और मेरे को एंड पंपिंग गाँव वाला। पहला हम लोग क्या ऊपर बारिश का समय में ऊपर वाला पानी जिल्ली बांध के गुंडी ऐसा बिछा के जिल्ली से यहाँ से गिरने के बाद पीते हैं। वो आगस नगर से आते लाल पानी उसको नहीं पी पाएंगे और ये गर्मी में समय में थोड़ा से हल्का होता है, सुअर ऐसा बना के पीते हो पानी। सी हो गया, बहुत पब्लिक को सी हो गया और फिर चाहिए बोल के बोल रहे, छोटा फाड़ा बच गया होगा। हमारा गांव डुमरी पालनार है। डुमरी पालनार से मंगल करम मैं बोल रहा हूँ। इससे पहले सवाल के लिए पहाड़ी उस पार जाते थे, खरीदने के लिए जाते थे। पहाड़ चढ़ के बहुत परेशान होके खरीद के सवाल ला के खा रहे। अभी हम चाहते हैं कि यहाँ का डुमरी पालनार पब्लिक को होना चाहिए कि राशन कार्ड, आधार कार्ड और स्मॉल कार्ड, फोटो रेडी कार्ड, ये सब सुविधा करेगा बोल के हम ये करते हैं। इसके साथ साथ स्कूल, आंगनबाड़ी, सोसाइटी, हॉस्पिटल हमारे गांव में होना चाहिए करके हम ये करते हैं। मेरा नाम सुनीता है। मेरा गांव का नाम पालनार है। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मेरे गांव में स्कूल बन रहा है ताकि बच्चे लोगों को दूर ना पढ़ने जाए। और मैं जवंगा में रह के पढ़ी हूँ। मुझे भी बहुत खुशी हो रहा है कि मेरे गांव में जो नहीं पढ़े हैं उन लोग पढ़े
और यही पर सुविधा होए ताकि आंगनबाड़ी बने और राशन दूर से लाते हो, दूर से ना लाए उनको यही पास में मिले। मुझे बहुत खुशी लग रहा है, इतना सालों बाद हमारे गांव में स्कूल बन रहा है, मुझे इतना खुशी लग रहा है। मुख्यमंत्री जी से मुझे बहुत उम्मीद है हमारे गांव में बहुत जल्दी सुविधा हुए। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, हमारे गांव में जो नहीं था उनके लिए वो सुविधा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बस्तर के जिलों के लिए एक नई योजना नियत मिलनार योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यतः ये योजना जो भी पुलिस कैंप्स जो हैं ऐसे क्षेत्र जहाँ नक्सली अभी तक सक्रिय थे वहाँ पे खोले गए हैं और इन कैंपों के खोलने के कारण जो भी देश विरोधी माओवादी हैं वो अपने कदम पीछे ले जा रहे हैं और अभी तक इनकी उपस्थिति के कारण आम नागरिकों विशेष तौर इस जिले के आदिवासी बाहुल आम जनता को विकास योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था। जो जिस स्तर पे अन्य जिलों या अन्य क्षेत्रों में लाभ मिलता है वो नहीं मिल पा रहा था। शासकीय योजनाओं के लाभ न मिलने के कारण उनका जीवन दुष्कर होता था। अभी इस योजना के कारण प्रशासन और पुलिस दोनों अंदरूनी क्षेत्रों में जा रहे हैं। करीब जिले में हमारे 33 गांव हमने चयनित किए हैं जहां मूलभूत बुनियादी सुविधाएं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन क्षेत्रों में आधार कार्ड नहीं था, राशन कार्ड की कुछ उपलब्धता थी लेकिन सभी को राशन कार्ड भी उपलब्ध नहीं था। तो राशन कार्ड भी उपलब्ध कराया जा रहा है, आधार कार्ड बनाया जा रहा है, आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। महिला बाल विकास के भी जो आंगनबाड़ियाँ प्रारंभ की जा रही हैं। तो ये पूरा प्रयास है कि ये क्षेत्र भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हों। और विशेष तौर पे अभी हमने स्कूल वनडे वराटू पंडुंग शुरू किया है कि जिसमें जिस क्षेत्रों में या तो ड्रॉप आउट थे, जो शाला त्यागी बच्चे थे या अभी तक शाला गए ही नहीं थे, ऐसे बच्चों को हम फिर से स्कूलों में लाने के लिए बहुत ही बृहद प्रयास कर रहे हैं। और इन क्षेत्रों में भी ये प्रयास किया जाएगा कि इन क्षेत्रों के बच्चे जो अभी तक शिक्षा से वंचित थे, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसी सोच भी लोगों की है जो खुद तो ऊंचे पढ़े लिखे हैं, खुद लैपटॉप लेके बड़ा प्रचार प्रसार करते हैं अपना, लेकिन वो आम जनता और विशेष तौर पे आदिवासी वर्ग की जनता को शिक्षा से वंचित रखे थे। ऐसा उन्होंने जो महापाप किया वो अक्षम्य है। लेकिन अभी शासन पूरी मुस्तैदी के साथ विकास योजनाओं को हर क्षेत्र में पहुंचाने के लिए तत्पर है।